बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तज़ीन आइस किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऑरेंज जैम की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। आजकल विंटर है और ऑरेंज जो है वो सीज़नल फल है, तो आप लाएं और जैम को आप इजीली घर में ही तैयार कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ये मैंने 6 से 7 जो हैं वो ऑरेंज लिए हैं। इन ऑरेंज को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अब इस तरह से आपने ऑरेंज को लेना है और आपने इस तरह से इसके जो दो हिस्से हैं वो कट कर लेने हैं। देखें, इस तरह से आपने ऑरेंज के 2 हिस्से कर लेने हैं। और आजकल वैसे ये मार्केट में जो हैं वो इस तरह की मशीनें जो हैं वो मौजूद हैं, हैंडमेड मशीनें भी, इलेक्ट्रिक मशीनें भी, जूस बनाने के लिए। तो आपने इस तरह से ये लेना है, इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इसके इस कवर को ऊपर रखना है। और आपने इस तरह से इसका जो है वो ये जूस निकाल लेना है। हमें इसका जूस भी चाहिए और इसका पल्प भी चाहिए, और आपने इस बात का ख़याल रखना है। इस तरह से मैं सारे जूस जो हैं वो बना लेती हूँ। जैसे कि हमारा रेडी हो चुका है और ये मैंने जो पल्प था वो भी निकाल लिया है। आपने इस बात का ख़याल रखना है कि बीज बिल्कुल भी आपने इसमें शामिल नहीं होने देने हैं। पैन रखा है और इसको छान लेते हैं जूस को इस तरह से। ये देखें, ये जूस जो है ये पक रहा है। इसको छान लिया था और अब इसमें 1 कप मैं चीनी का शामिल कर देती हूँ और इसको पकाएंगे हम। चीनी को इसको मेल्ट कर देते हैं इस तरह से। आपने ख़याल रखना है कि जितना जूस होगा उतनी ही आपने चीनी ऐड करनी है इसके अंदर। इसके अंदर मैंने ये पल्प भी उसका डाल दिया था। ये देखें, इस तरह से मिक्स करते जाते हैं इसको और आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। शुरू में आपने जो है वो फ्लेम जो है वो हाई रखना है और फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है। इस तरह से चलाते जाएंगे इसको। अच्छा, अब हमने इसमें जो है वो इसके छिलके भी, थोड़े से पील्स जो हैं वो भी डालने हैं। तो इसको इस तरह से कट कर लेते हैं और जो इसका ये वाला वाइट हिस्सा है उसको आप छुरी के साथ जो है वो इस तरह से रिमूव कर दें। ये देखिए, इस तरह से छुरी हो, छुरी के साथ या आप स्पून के साथ इजीली ये देखें रिमूव कर दें। और ये वाला जो हिस्सा है वो हम निकालते जाएंगे। देखें, ये बिल्कुल हो चुका है और अब इसको जो है वो मैं इस तरह से बारीक बारीक सी इसकी कटिंग हम कर देते हैं इस तरह से सारी, और इसको जैम के अंदर शामिल कर देंगे। अब ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। बिल्कुल हमें इतने से ही चाहिए ये। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाते हैं और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। और रेसिपी है, इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहें। और अब आपने इसकी फ्लेम जो है वो लो कर देनी है। लो से मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। ये देखें, इस तरह से। मैं थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड करते हैं, थोड़ा सा। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे तो ऑरेंज की अपनी बहुत अच्छी जो है वो खुशबू होती है। और ये देखें, थोड़ा सा इसमें मैंने फूड कलर ऐड किया है, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर जो है वो इसका हो रहा है। ये देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। और अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करते हैं। तो उसके लिए इस प्लेट के ऊपर इसको डालते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो हम रख देते हैं और देखते हैं कि ये हुआ है, जैम जो है वो बना है या नहीं बना। देखें, ये बिल्कुल भी प्लेट से नहीं गिर रहा। इसका मतलब ये है कि ये जैम जो है वो हमारा रेडी हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। देखें, जार होते हैं घर के अंदर, तो उसके अंदर आप अपने जैम को जो है वो शामिल करें, उसको स्टोर कर सकते हैं आप। और अब ये जो जैम है ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसमें शामिल करती हूँ मैं। इस तरह से इसको करते जाएंगे आराम आराम से। जैम देखें हमारा रेडी हो चुका है और इस तरह से आप इसको ब्रेड के ऊपर भी लगा सकते हैं। और बहुत ही जो ये देखें, इस तरह से आप स्लाइस के ऊपर जो है वो लगा के भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं,
जैम को आप इजीली घर पे तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।